Hello guys, I'm Shlok and you're watching Tech Burner. क्या आपको पता है कैसे एक आम कंटेंट क्रिएटर अपने पैशन को बदल रहा है करोड़ों का बिजनेस क्रिएट करने के लिए? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनका डार्क सीक्रेट, जिससे उन्होंने जीरो से लेके करोड़ों तक का अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया जस्ट कंटेंट क्रिएशन की दुनिया की मदद से, अपने ऑडियंस का हेल्प लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते गाइस, मेरा नाम है कपिल रामडाले और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसा टॉपिक के बारे में जिसको आप देखते तो हर दिन हो बट उसको एनालाइज शायद भी करते होंगे। एक ऐसी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो कि स्टार्ट करता है कुछ सेगमेंट्स के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स के अंदर जिससे आपको समझ आएगा कि एक कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, कैसे उसके पास में ऑडियंस आती है, कैसे उनको इंगेज करता है, किस तरीके से उनको मोनेटाइज किया जाता है और किस तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करी जाती है जस्ट ऑडियंस के बेसिस पे। और एट द एंड में जब उनकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट हो जाती है तो किस तरीके से अपना मल्टी मिलियन का बिजनेस क्रिएट कर देते हैं जस्ट बेसिस ऑफ देयर ऑडियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट हमारा द पावर ऑफ ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच। किसी भी बिजनेस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उनके ऑडियंस सेंट्रिक का अप्रोच, मतलब उनका जो हार्ट है, उनके बिजनेस का जो दिल है वो ऑडियंस होती है, मतलब लिसनर्स, व्यूवर्स या फिर रीडर्स बोल सकते हो। जब तक हमारा ऑडियंस के साथ में बेस्ट अप्रोच नहीं रहेगा, हम उनके साथ में एक्टिव नहीं रहेंगे, इंगेज नहीं रहेंगे, उनके फीडबैक रीड नहीं करेंगे या फिर उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमारा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा जो ऑडियंस है हमारी बातें नहीं सुन पाएगा और हमारे जो भी प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये उनके लिए सबसे मेन पॉइंट हो जाता है कि ऑडियंस को इंगेज करना और उनके साथ में एक्टिव रहना। सेकंड सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। वो टाइम चला गया जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर के पास में बस एड रेवेन्यू एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती थी। आज की डेट में जिसके पास ऑडियंस है उसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है, मतलब अगर कंटेंट क्रिएटर के पास में ऑडियंस है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है। इवन मर्चेंडाइज से लेके एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, यहाँ तक कि स्पॉन्सर एड से भी इनकम क्रिएट कर सकता है। उनके पास में जो ऑडियंस होती है, जो इन्फ्लुएंस होता है, उसको एक्सपर्टीज के थ्रू किस तरीके से मोनेटाइज किया जाता है उसके बारे में वो अलग अलग तरीके से उनको मोनेटाइज करते हैं और अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करके वहाँ से पैसा अर्न करते हैं। देखो इसके अंदर भी मैटर करती है नीश। जो हमारा कंटेंट क्रिएटर है, जिस कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में वो लोग जा रहे हैं, उसकी क्या नीश है, उसकी किस तरीके की ऑडियंस है। अगर उसकी ऑडियंस बाइंग टाइप की है तो वो मल्टीपल तरीके से इनकम क्रिएट कर सकता है। एड रेवेन्यू के थ्रू भी पैसा आएगा, ब्रांड्स के थ्रू भी पैसा आएगा, उसके अंदर वो लोग जो कोलैबोरेट करेंगे उससे भी पैसा आएगा। ठीक है, अगर समझ लो गेमिंग के ऊपर है, टेक के ऊपर है, कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर बना रहा है या फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बना रहा है, तो ये जो ऑडियंस होती है बाइंग होती है। ठीक है, ये जो ऑडियंस को आप कोई भी प्रोडक्ट पिच करोगे उस सर्विस से रिलेटेड, तो वो जो ऑडियंस रहेगी वो परचेज करेगी। बट हमारी ऑडियंस कुछ अलग टाइप की किड्स है, अगर वो परचेज ही नहीं कर पाती है तो हमारा समझ लो जो कंटेंट क्रिएटर है उसके व्यूज इवन मिलियन में भी होंगे तो भी उसको कम प्राइस में चार्ज मिलेगा और कम प्राइस में एड रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगर समझ लो किसी की ऑडियंस जो मतलब मैच्योर है, जो परचेज कर सकती है, उसके पास में व्यूज अगर लाखों में भी होंगे या फिर उससे भी कम हो गए तो भी उसकी ऑडियंस परचेज ज़्यादा करेगी। इस बेसिस पे उसको एड रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगी और स्पॉन्सरशिप से भी पैसा ज़्यादा मिलता है। थर्ड सेगमेंट स्केलिंग अप थ्रू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक कंटेंट क्रिएशन के अंदर अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैब कर रहा है या फिर किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में कोलैब कर रहा है तो उसको नई ऑडियंस की रीच मिलती है, जहाँ से उसके और उनके दोनों जगह पे नई ऑडियंस जाती है, दोनों का बेनिफिट होता है। और इसी तरीके से जो ऑडियंस रहती है उनके पास में जो पुराना कंटेंट होता है, इवन पुरानी जो ऑडियंस होती है उनको भी नया इंगेज मिल जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर अच्छी इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, मतलब बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो किसी और यूट्यूब के साथ में कोलैब करते हैं, साथ में स्ट्रीमिंग करते हैं, फिर साथ में वीडियो बनाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी और उसकी दोनों की ऑडियंस सेम जगह पे आ जाती है, जिससे दोनों का बेनिफिट होता है। फोर्थ सेगमेंट बिल्डिंग अ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड। अपनी खुद की इमेज या फिर अपनी ब्रांड क्रिएट करना कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सफलता का पॉइंट है। जो भी सक्सेसफुल बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके आप देखोगे तो खुद की एक पर्सनल इमेज या फिर ब्रांडिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं या फिर इतने बड़े कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप कर पा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर पा रहे हैं या फिर अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं। उनके कंटेंट स्टाइल, टोन से लेकर विजुअल और मैसेजिंग तक ये ब्रांड कंसिस्टेंसी ना केवल उनको लॉयल फॉलोइंग अट्रैक्ट करने में मदद करती है बल्कि पोटेंशियल पार्टनरशिप और इंडो सेगमेंट के लिए भी गाइड करती है। और इसी ब्रांडिंग की वजह से आपने देखे
होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि अंकुर वारिकू, रणवीर अलावादिया, राज सेमानी, टेक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी या फिर कैरी मिनाटी हो गया। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट आपको इजीली सेल कर पाते हैं। अगर अंकुर वारिकू अपना कोई कोर्स सेल कर रहा है आपको, तो आपको उनके ऊपर बिलीव है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ उनका ब्रांड बना हुआ है, उनकी एक इमेज बनी हुई है, उन्होंने फ्री में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, जिसकी वजह से उनके आप कोर्सेस इजीली परचेज कर लोगे। ओवरलेस जो टेक बर्नर की कंपनी है, ओवरलेस के टी-शर्ट आप क्यों परचेज कर लोगे? क्योंकि आपको टेक बर्नर के ऊपर भरोसा है, आप इतने दिनों से उनके ब्रांड देखते आ रहे हो। इसी वजह से ब्रांड इमेज जो है कंटेंट क्रिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेगमेंट 5, लेवरेजिंग सोशल मीडिया एंड एसईओ। ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है ज़्यादा ऑडियंस, मतलब ब्रॉडर ऑडियंस तक रीच करने के लिए, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, इवन ऑडियंस को एक स्पेसिफिक वीडियो दिखाने के लिए जिस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा जाए इसको तो एल्गोरिथम। ये जो ऑडियंस का जो एल्गोरिथम होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, जो कैप्चर करता है आप लोग जो पूरे दिन में फीड के ऊपर देख रहे हो, तो वो एक एल्गोरिथम बना हुआ है। आप जिस टाइप की वीडियो देखना चाहोगे उस टाइप की वीडियो आपको सजेशन के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका एल्गोरिथम उस टाइप का बन चुका है और यही एल्गोरिथम कंटेंट क्रिएटर्स को पता होता है और उसी वजह से वो एसईओ के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और ज़्यादा ऑडियंस उससे जनरेट कर पाते हैं। 6 सेगमेंट है एडॉप्टिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स। आपने सभी एक कंटेंट क्रिएटर के अंदर एक कॉमन फैक्ट देखा होगा कि ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जब भी मार्केट के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी वीडियो क्लिप हो या फिर कोई भी नया ट्रेंड जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है, वो कंटेंट क्रिएटर हमेशा पहले अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ, देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट में अंदर कोई भी नया ट्रेंड आ रहा है, एल्गोरिथम के ऊपर वर्क कर रहा है और उससे रिलेटेड अगर कंटेंट क्रिएटर अपना वीडियो नहीं अपलोड करेगा या फिर उस ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा और मार्केट के अंदर एल्गोरिथम के ऊपर कुछ और वर्क कर रहा है, तो उनका वीडियो कभी भी ट्रेंड के अंदर नहीं जाएगा, ना नई ऑडियंस मिल पाएगी, ना पुरानी ऑडियंस को इंगेज कर पाएंगे वो लोग। फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको बता दूं, जब योयो हनी सिंह का एक टाइम पे क्रेज था, उस टाइम पे जब भी हनी सिंह के नए गाने आते थे, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर हो, वो तभी भी ट्रेंडिंग के ऊपर चलते थे। बट आज के डेट में वो लॉन्ग फॉर्मेट काम नहीं कर पाता। आज के डेट में आप मोस्टली वीडियोस देखो, सॉन्ग्स देखो, ज़्यादातर 5 मिनट के अंदर में ही बनेंगे। पहले 5 मिनट के ऊपर भी गाने जो है वर्क कर पाते थे, बट अभी नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज अभी जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हर टाइम पे ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है कंटेंट क्रिएटर्स हमेशा अपने आप के अंदर एडॉप्ट करते हैं और यही चीज़ें ऑडियंस को भी पसंद आती है, क्योंकि नए ट्रेंड के साथ में हम खुद अपडेट रहेंगे तभी कंटेंट मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसको अपडेट कर पाएंगे। देखो द मोटो इज सो क्लियर, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर अपने पैशन को प्रोफेशन और करोड़ों का बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा तैयार रहना पड़ेगा मेहनत करने के लिए, हमेशा स्ट्रैटेजिक सोचना पड़ेगा और नई नई चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप जितना चाहो उतना एक्सपांड कर सकते हो। इसके अंदर ना आपको कोई डिग्री मांगता है, ना आपको कोई रिक्वायरमेंट मांगता है। तो इस निश के अंदर अगर आपको अपने प्रोफेशन बनाना है, मतलब अपने पैशन को प्रोफेशन के अंदर क्रिएट करना है, तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है उसको फॉलो करो, क्योंकि यही सारी स्ट्रैटेजी जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर यूज़ करते हैं और उसी कंटेंट क्रिएटर को यूज़ करके ये जो स्ट्रैटेजी इसी को यूज़ करके वो लोग लाखों इवन करोड़ों का बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, जस्ट उनके ऑडियंस के बेसिस पे। चाहे उनके ऑडियंस लाखों में, वो करोड़ों में, इवन हजारों में, उनका भी बिजनेस करोड़ों के अंदर वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली है बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। और अगर आप इन फ्यूचर समझ लो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आना चाहोगे तो कौन सी निश सिलेक्ट करोगे, तो मुझे कमेंट के अंदर बताते जाना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।